हेलो स्टूडेंट्स, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स। ठीक है ना। क्लास 11th के फिजिक्स के हमने 2 टॉपिक क्लियर कर लिए हैं, यानी कि 2 पीछे से लेसन हमने ख़त्म कर लिए हैं। फिजिक्स वर्ल्ड भी हो गया है और उसके बाद अपना एरर एनालिसिस भी हो गया है, डायमेंशन वाला भी हो गया है, डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है ना। ये सारी बातें हमने देख ली हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे बोलते हैं कि सर इसमें ये टॉपिक है आपने नहीं पढ़ाया, तो स्टूडेंट डोंट वरी, क्योंकि जो आपके लिए आपके लाइफ के लिए यूजफुल है वो सारी बातें आप देख रहे हो। ओके, ऐसे बुक्स में मोर एलिमेंट हैं जिसको हम क्वेश्चन के बीच में टेकअप करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, क्वेश्चन के बीच में टेकअप करेंगे और समझ में आना भी है उसका अलग से, लेकिन डिस्क्राइब नहीं करेंगे। टाइम हम लोगों के पास इतना नहीं होता कि हर एक छोटे छोटे पहलुओं का अलग से टॉपिक बनाए ना, उसको क्वेश्चन में इंक्लूड करके उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो कुछ छूटेगा ना, या परेशान मत होना, कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना। अगर आप पूरे सीरीज को देख रहे हो लाइन बाय लाइन और हर एक पॉइंट को गौर कर रहे हो तो कहीं भी कुछ छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर 3 पर। क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर 3 पर चलते हैं, जो कि पूरा है काइनामेटिक्स। काइनेमेटिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है ना। इसकी हिंदी होती है शुद्ध गतिकी। इसमें भी हम चर्चाएं करेंगे, ढेर सारी, मज़ा आएगा पढ़ाई करने में, बिल्कुल मज़ा आएगा। आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है इसके बारे में, बस इसका नाम काइनेमेटिक्स हो गया। अब क्या होता है सर, काइनेमेटिक्स जैसा कि मैंने बताया इसकी हिंदी होती है शुद्ध गतिकी। ठीक है ना। मैट्रिक्स का मतलब है मैथ से हमारा गणितीय अध्ययन। ठीक है ना। गति का गणितीय अध्ययन ही काइनेमेटिक्स कहलाता है। ना। काइन माने आप मोशन से ले सकते हो, गति होता है। ठीक है ना। हालांकि हम बहुत नहीं ट्रीट करेंगे, लेकिन काइन मीन्स आप गति से ले सकते हो और मैट्रिक्स माने मैथ से ले सकते हो। तो गति का गणितीय अध्ययन ही क्या कहलाता है, काइनेमेटिक्स कहलाता है, क्योंकि काइनेमेटिक्स एक हमारा मैकेनिक्स का पार्ट है। ठीक है ना। मैकेनिक्स से होकर के आया है शुद्ध गतिकी। ठीक है ना। इसमें हमको 3 चीज पढ़ना है। एक पढ़ना है सरल रेखा में गति, मोशन इन लीनियर पाथ, सरल रेखा में गति। अभी इसका स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। सरल रेखा में गति, क्या लिखा मैंने, सरल रेखा में गति। ठीक है ना। इसी काइनेमेटिक्स में हमको पढ़ना है वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। इसी में इनको इंक्लूड किया गया है। और इसी में एक पार्ट और पढ़ना हमको, इसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 3 इसको दिया गया है। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 सब काइनेमेटिक्स के अंतर्गत आ रहे हैं। और 5वां पढ़ना है समतल में गति। ठीक है ना। तो इसमें हमको 3 चीज क्लियर करना है। स्ट्रैटेजी तैयार हो गई हमारी। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है, जो गति होता है ना उसका गणितीय अध्ययन। गति पहला है सरल रेखा में गति, यूनिफॉर्मली मोशन, लीनियर मोशन बोलते हैं इसको, लीनियर मोशन, MOTION। इसे 1D बोलते हैं, 1 डायमेंशन में गति। 1 डायमेंशन में गति को बोलते हैं 1D। समझ में आई बात ना। सीधे चलता जा रहा है उसे 1D बोलते हैं। ठीक है ना। सीधी रेखा में गति कर इसे 1D बोलते हैं। जब समतल में गति तक आओगे तो 2D में पढ़ोगे, 3D में पढ़ोगे। अब 2D क्या होता है सर, अब देखो जरा, ये हमारा चतुर्थांश है। अब इसमें कोई गति कर रहा है तो x में भी जा रहा है, y में भी जा रहा है। ठीक है ना। यहाँ कहीं भी कैसी भी गति करे, x में भी चल रहा है, y में भी चल रहा है, तो ये हो गया द्विविमीय गति होता है। इसे कहते हैं 2D मोशन। ठीक है ना। और यहाँ पे केवल x में चल रहा है, y से कोई मैटर नहीं है।
इसे 1D 2D और एक 3D आएगा, ये आएगा हमारा x y और ये z। ठीक है ना, मजा आने वाला है। ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे बाहर क्यों निकला होता है, हालांकि हम बाहर तो निकाल नहीं सकते, इतने कलाकार तो है नहीं। ये देखो जरा, ये x वाला डायरेक्शन, y वाला और एक z वाला, ऐसे तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसमें कोई चीज मूव करेगा तब x में भी जाएगा, y में भी जाएगा, z में भी जाएगा। जैसे आसमान में उड़ता हुआ एक पक्षी, वो 3D मोशन करता है, 3D मोशन। आसमान में कोई बात है, वही तो 3D मोशन। जैसे आपको कभी मैंने बताया होगा, नहीं बताया होगा, धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे आप कि 3D में आयतन वाली चीज़ें आती है, जिसका हम आयतन निकालते हैं, जिसकी लंबाई भी बढ़ती है, चौड़ाई भी, ऊंचाई भी, उसे हम 3D में मानते हैं। जैसे घनाभ, घनाभ एक 3D शेप है। 3D शेप क्यों है? क्योंकि उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है, ऊंचाई भी है। सब कुछ होने के नाते उसे 3D शेप बोलते हैं। 3 दिशाएं हो गई ना, जब 3 डायमेंशन रहेगा, 3 दिशाएं रहेंगी, 3D बोलेंगे। और आगे पढ़ना है वेक्टर एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिजिक्स के मैटर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका पीछा कहीं नहीं छोड़ने वाला। पीछा तो ये लोग भी नहीं छोड़ने वाले, हम गति करते हैं तो हम तो इसे चल रहे हैं इनके पीछे पीछे। तो ये वेक्टर ही पढ़ना है, समतल में गति यानी कि 2D 3D, ये सारी बातें हमको सीखनी है। तो आप जान गए ना, आप ब्रांच पढ़ रहे हो मैकेनिक्स का, काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हो। चैप्टर नंबर मतलब कि एक पोर्शन है, यूनिट 2 के नाम से बना है पोर्शन। उस पोर्शन में हमको पाठ नंबर 3, जो लेसन नंबर 3 है, वो सरल रेखा में गति है। और लेसन नंबर जो 4 है स्टूडेंट, वो हमारा क्या है जानते हैं? अभी लिखा था सदिश विश्लेषण है। और लेसन नंबर जो 5 है, वो समतल में गति है। 3 लेसन हमको कवर करना है इस काइनेमेटिक्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो सरल रेखा में गति, हमारे पाठ का नाम मिलेगा सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति यानी कि क्या? एक ही दिशा में 1D मोशन, 1 डायमेंशन मोशन, इसे क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन भी बोला जाता है, लीनियर मोशन। ठीक है ना, यही होता है, तमाम नाम होते हैं लोगों के फिजिक्स में। ठीक है ना, तो घबराइएगा मत। सरल रेखा में गति। तो अब हम आते हैं थोड़ा मोड़ा क्लास 9th के टॉपिक पे। अभी बेस ही चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे इसी में हम आपको बताएंगे अवकलन समाकलन, जो कि क्लास 12 में है हालांकि अवकलन समाकलन, लेकिन थोड़ी मोड़ी जानकारी उसको हम देंगे आपको उसके बारे में, क्योंकि हम मैथ भी कवर कर देंगे। क्लास 12 का मैथ चल रहा है, धीरे धीरे वो भी खत्म होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन आपके फिजिक्स की पढ़ाई के लिए डिफरेंशिएशन, अवकलन, इंटीग्रेशन, समाकलन, ये सारी बातें आप अगले वीडियो में देख सकते हो आराम से, कोई बात नहीं, जो कि स्पेशल होगा आपके लिए। और यहाँ पे आज हम शुरू करने जा रहे हैं सरल रेखा में गति, लेसन नंबर 3। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा जानते हैं आप देखो जरा, दूरी व विस्थापन। हम यहीं से शुरू करते हैं। अब कई लोग देखेंगे बुक में, सर ये आ गया, ये पता नहीं क्या क्या दिया है, ये वो दिया है, फलाट ढकाट, दुनिया भर का बातें होती है ना। कोई कहेगा निर्दिष्ट तंत्र दिया है सर, एक पॉइंट फिक्स दिया है, तो कोई बात नहीं, परेशान ना होना, सब मिल जाएगा आपको, बस लाइन से देखते चलो। ठीक है ना, हम लोग सीढ़ियों की तरह चलाते हैं आपको, कि कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो चलिए, अब इसमें मैं बता दूं, काइनेमेटिक्स जो था ना, काइनेमेटिक्स गति से संबंधित है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है जानते हैं? इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें कह सकते हो सर आ सकता है दूरी, पहली बात तो डिस्टेंस ही आएगा, दूरी आ सकता है। उसके बाद कहोगे सर डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, जो कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे स्पीड, स्पीड भी आ गया। इसी में आएगा वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आएगा, इसको हम एक साथ फिर पढ़ेंगे आगे। इसी में आएगा एक्सीलरेशन, ठीक है ना। ऐसी ही बातें नॉर्मली जो आप देख रहे हो सब इसी में आने वाला है। तो यही से पढ़ना है। तो कहोगे सर बहुत आसान लग रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, आपको आसान लगना चाहिए, हम नहीं कहते कि आसान ना लगे। और जो भी इसमें नई नई बातें होंगी हम लोग सब सीखेंगे यहाँ पे। पहले आपको सारा नाम लेके डराएंगे थोड़ी ना, भाग जाओगे तो।
रेसर भागेंगे नहीं, बड़ी हम केयरफुल हैं। चलो आ जाओ, कितना केयरफुल हम जानते हैं। दूरी और विस्थापन क्या होता है, इसको सीखते हैं। दूरी की इंग्लिश होती है डिस्टेंस। दूरी की इंग्लिश क्या होती है, डिस्टेंस। एक खड़म्पू वाला एंड, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसका आपको एक अच्छा सा एग्जांपल हम देने वाले हैं, मजा आएगा। आपका घर है, यस सर, हम घर में बैठ के तो देख रहे हैं, ये हमारा होम है, स्टूडेंट होम है, स्टूडेंट होम है। अरे वाह, मेरा घर सर याद कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आपका घर याद कर रहे हैं। आपका स्कूल जहाँ पे मैं हूँ, आ जाओ, स्कूल में आ गए। अब स्कूल में आ गए, थोड़ा आपके घर थोड़ा बड़ा बनाते हैं, बड़ा थोड़ा बना दिया है, चलो मंदिर की तरह क्यों बना रहे हो, कोई बात नहीं, हवाएं तेज चल रही हैं, चमक रहा होगा। तो ये हमारा स्कूल है ना। चलिए, हमारा स्कूल है, चलो आ जाओ। स्कूल तो डिजाइनर बना रहे हो, क्यों? इतना नज़दीक थोड़े है, सबका इतना नज़दीक थोड़े है। फिर देखो चमकेगा लगता है, तो आ जाओ। जानते हो, अब ये मान लो आप हो, ये मान लो आपका छोटा भाई है, दो लोग हो, कोई बात नहीं, दो लोग हो ही। यहां से यहां स्कूल जाना है भाई, और एक आपकी छोटी बहन है, काफी ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है, जिसके ना हो तो मान लियो ना, मान लो, कौन बोलता है ना मानो, मान लो ना, क्या है। चलो आ जाओ। जानते हो, अब तुम्हारा देखो, इस स्कूल पे जाने के आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अब तुम कहते हो कि आज मैं ए वाला रास्ता चूज करूंगा, ए वाला रास्ता, ऐसे तुम गए, ऐसे रास्ता है, कोई आपके घर से निकला हुआ है, आपने कहा आज बहुत टाइम पहले निकले हैं, ऐसे घूम घूम के चलते हैं। अब स्कूल के गेट पे यहाँ पहुंचे, आपका छोटा वाला भाई, आपका छोटा वाला पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता, आपसे पहले निकलना चाहता है, आपसे पहले निकल गया। एक कहा मैं और लंबा वाला रास्ता तय करूंगा, एक कहा कि मैं और लंबा वाला रास्ता तय करूंगा। क्या करोगे? जिद्दी है ना थोड़ा, सबके होते हैं। चलो ठीक है, लेकिन ये छोटी वाली जो ब्रिलियंट है ना, ब्रिलियंट, टाइम से पढ़ाई उड़ाई करके निकलती है और कहती है कि मैं सीधे यहीं से स्कूल जाऊंगी, ऐसे आ गई। तीन रास्ते, पहला रास्ता ये पहले निकल गया, 1 घंटा पहले घूमते घामते दोस्तों से मिलते उलते, आप ये दूसरा वाला आपने चुना, आपके पास टाइम था। तीसरा वाला आपकी बहन ने चुना। आपको व्हाइट बोर्ड सही से दिख रहा है ना? हाँ, सब कुछ दिख रहा है सर, बढ़िया से दिख रहा है। तो अब देखो जरा, देखो तुम्हारा भाई भी चला, तुम भी चले, तुम्हारी छोटी बहन भी चले, सब चले, सब लोग चले, समझे? सब लोग चले ना। सबसे शॉर्ट रास्ता कौन अपनाया? छोटी बहन ने। शॉर्ट वे, इसे हम कह सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा दूरी। देखो तुमने भी चला, तुम्हारा रास्ता था 5 किलोमीटर मान लो, तुम्हारे भाई वाला 7 किलोमीटर था, और इसका 1 किलोमीटर। चला तीनों ने, देखो दूरी तीनों है, यह भी डिस्टेंस है, यह भी एक डिस्टेंस है, यह भी दूरी है, और यह भी एक डिस्टेंस है, और यह भी एक डिस्टेंस है। डिस्टेंस ना तीनों है, आई बात समझ में? तीनों डिस्टेंस है, यह भी दूरी है, यह भी दूरी है, यह भी दूरी तो है। बट जो सबसे कम दूरी तय करके चला है, जो सबसे कम दूरी तय करके चला है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ डिस्टेंस, वह भी डिस्टेंस है बट वेरी शॉर्ट। ये अभी क्या है? इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, समझे ना? सबसे कम तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं?
डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। आई बात समझ में? वो अभी एक डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है। देखो इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये अभी डिस्टेंस है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये अभी डिस्टेंस है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ये बहुत लंबी लंबी दूरियां तय करके आए हैं। अगर अभी सबसे शॉर्ट होते, सबसे शॉर्ट, तब अब इससे शॉर्ट तो हमको नहीं लगता कुछ होगा, कहीं भी घूमोगे दूरी बढ़ जाएगी ना। तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा, अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। और आपको बता दूं मैं, लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों, द पॉइंट ऑफ लास्ट एंड इनर्शियल डिफरेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? द सिचुएशन ऐसे लिख सकते हो आराम से, ऐसे लिख लो ना, द डिस्टेंस ऑफ लास्ट एंड इनर्शियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? हिंदी में बोल लूं, लिख लो, अंतिम व प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को ही क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। ऐसे भी लिख सकते हो। अगला लिख सकते हो कि दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी को, दो बिंदुओं की, ऐसे लिखो अपने 11th वाला, दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। अभी जान लो आप, जो डिस्टेंस है ना, यह एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर यानी कि अदिश। इसको केवल दिखाने के लिए परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। परिमाण चाहिए, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। जो डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए, दोनों चाहिए। ठीक है ना? वेक्टर क्वांटिटी है ये वेक्टर है। दिशा ही बताना पड़ेगा, किधर आप विस्थापन कर रहे हो, किधर नहीं कर रहे हो। ठीक है ना? ये बातें समझ में आ गई आपके? इनको इरेज करें। समझ, जो मैंने बोला ना परिभाषा लिख, दूरी क्या होता है? मतलब कि तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तय किए गए पथ की लंबाई को जो हम चलते हैं भाई, वही दूरी है। जैसे मन तैसे चलो, तुम्हारी मर्जी। जो हम चलते हैं ना जितना, वही दूरी है। हम चाहे छोटा चलें चाहे बड़ा, अगर वही सबसे छोटा रहेगा दो बिंदुओं के बीच का, उसी को डिस्प्लेसमेंट कह देंगे। डिस्प्लेसमेंट भी तो दूरी ही है। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? दूरी है। लेकिन क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट है, सबसे छोटा है। ऐसे नहीं कि घूम के आओ, बाग वो घूम के आओ तो कहो सर हम सबसे छोटा वाला रास्ता तय करके आए हैं, तो सबसे छोटा वाला होगा डिस्प्लेसमेंट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। चलिए, अब हम लोग जब कभी कभी बच्चों पॉलिटेक्निक का पेपर देते हैं, कभी कभी कंपटीशन लेवल का पेपर देते हैं, तो रिलेशन बिटवीन, मैं बता दूं आपको, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बाप रे बाप, ये क्या तुम बता दिए सर? ई कहाँ से रिलेशन आ गया? दूरी और विस्थापन के बीच का रिलेशन कैसा होता है? तो देखो जरा, मैं यहां पे अगर लिखूं दूरी, इंग्लिश में डिस्टेंस, और यहां पे अगर मैं लिखूं विस्थापन, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। अच्छा बताओ, एक हमको बात जरा बताओ कि इसमें दूरी बड़ा है कि विस्थापन बड़ा है? कौन बड़ा है? दूरी बड़ा है कि विस्थापन बड़ा है? तो कहोगे सर क्या, विस्थापन तो छोटा होता है, दूरी क्या होती है? बड़ी होती है। वही वाला पॉइंट अपना लर्न कर लो, होम वाला, स्कूल वाला। देखो यह दूरी भी था, यह विस्थापन भी था। क्यों? यही दूरी भी थी, विस्थापन भी था। ये दूरी भी है, विस्थापन, यानी कि दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है। दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है। ठीक है ना? ये आपके बुक में अलग से दे रखा होगा। ठीक है ना? कोई बात नहीं। और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों की जो यूनिट होती है ना, यूनिट
मीटर होती है, SI यूनिट मीटर होती है, SI यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम। चलो आ जाओ, दूरी विस्थापन, जो दूरी है वो विस्थापन हो सकता है, लेकिन अब बताओ क्या विस्थापन कभी दूरी से बड़ा हो सकता? क्या विस्थापन बड़ा होगा, विस्थापन बड़ा होगा कि दूरी बड़ा होगी? ये तीर का ऊपर उठाना मतलब कि हर बार फिजिक्स में बड़े से होता है। बताओ कौन बड़ा होगा? तो कह सकते हो कि सर विस्थापन दूरी से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। अगले केस में ये तो बराबर हो गया, हो खत्म करो, अब यहां पे आओ। क्या विस्थापन कभी दूरी से बड़ा हो सकता है? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या विस्थापन कभी दूरी से बड़ा हो सकता है? नहीं, दूरी बड़ी हो सकती है, दूरी बड़ी हो सकती है, पर विस्थापन ना कभी बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि दूरी बड़ी हो सकती है विस्थापन से, यह बात भी तय है। अब कोई कहता है कि सर विस्थापन बड़ा है दूरी से, तो क्या कभी यह हो सकता है? क्या कभी नहीं, साइड डिस्टेंस है, यानी कि ये छोटा ही होगा बार बार। तो दूरी और विस्थापन के बीच हम कह सकते हैं दूरी या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा विस्थापन के, ठीक है ना? यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं दूरी बटे विस्थापन 1, ठीक है ना? दूरी विस्थापन की या तो बराबर हो सकता है बच्चों, या तो क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। बात खत्म हो गई, नोट कर लो। हालांकि टाइम आपको नहीं दिया क्या मैंने, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पुश करके नोट कर सकते हो, ठीक है ना? चलिए सॉरी, आगे से मौका देंगे आपको हम। समझ बात आ गई आपके ना कि इनके भी रिलेशन क्या होता है? दूरी या तो विस्थापन के बराबर हो या तो उससे बड़ी हो, यही हो सकता है। चलो कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैंने कहा एक आदमी, अरे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहां से यहां तक मैंने चला, यहां से यहां तक मैंने चला, सबसे शॉर्ट डिस्टेंस है, सबसे शॉर्ट वाला रास्ता है। यहाँ की दूरी 20 मीटर है। मैंने बताओ ए से बी तक का, मैंने कहा आप बताओ ए से बी तक डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है? तो क्या बताओगे? डिस्टेंस कहोगे सर 20 मीटर ही है, और चूंकि यही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी है, शॉर्टेस्ट आप बोले हैं, तो यही क्या होगा, ए से बी का डिफरेंस कितना है, 20 मीटर। ऐसे भी निकाल सकते हो, अंतिम स्थिति बी है, प्रारंभिक ए है, अंतिम स्थिति बी 20 मीटर हो चुका है, ऐसे भी निकलता है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे भी निकलता है। लेकिन जब आप इतने होशियार हो चुके तो क्लास 9 का पोर्शन लगाने से फायदा क्या? अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अंतिम आप 20 मीटर चल चुके हो, प्रारंभ में भी यहाँ पे 0 पे हो, इनर्शियल 0 ही है, यानी कि 20 मीटर, ठीक है ना? कोई बात नहीं, ये तो लग गया। दूरी कभी माइनस में नहीं आ सकती, नोट कर लो, स्केलर है ना, दूरी कभी माइनस में नहीं आ सकती, नोट कर लो आप। नोट मैं बोल देता हूं ना, लिख भी देता हूं, दूरी कभी माइनस में नहीं आ सकती। दूसरा लिख लो, विस्थापन माइनस में भी आ सकता है। डायरेक्शन बताने के लिए कि आप उल्टा हो कि सीधा हो, ठीक है ना, बस उसी के लिए। विस्थापन सदिश है ना, उसका एक दिशा चाहिए बताने के लिए, तो वही बताने के लिए आप आगे हो कि पीछे हो। आगे हो तो आपको क्या बताएगा कि आप प्लस में हो, पीछे हो तो क्या बताएगा माइनस में हो, यही बात होती है। तो इसको मिटाएं, आगे चलते हैं। तो चलिए इससे अगला एग्जाम्पल टेकअप करते हैं, जो कि माइनस वाला भी हो जाए। चूंकि अभी आप लीनियर पढ़ रहे हो ना, लीनियर तो दो दिशाएं होंगी, लीनियर में या तो भाई आगे या तो पीछे, बस इसीलिए प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं हम लोग।
अरे भाई इंच पटरी ऐसे ही होती है ना, इंच पटरी। तो इधर या तो प्लस, इधर या तो माइनस, पीछे की ओर माइनस, आगे की ओर प्लस, इसीलिए दो दिशाएं चल रही हैं, लीनियर चल रहा है अभी। तो मिटा दूं इनको। चलिए देखो जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, जिसे माइनस भी आ जाए, आपको समझ में आ जाए। मान लो एक कोई पॉइंट ओ है, ठीक है ना, यहाँ से एक कोई पॉइंट मान लो ए है, इनके बीच की दूरी टोटल मान लेते हैं 1000 मीटर है, ठीक है ना। इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 1000 मीटर की है। समझ बात आ रही है ना। और एक आदमी, एक आपका, आप हो कि आपका भाई है पता नहीं, अब यहां से यहां तक चला, तो बताओ डिस्टेंस कितना हुआ? यहां से यहां तक चला, पूरी दूरी कितनी चली? 1000 मीटर। आप कहोगे सर डिस्टेंस हमारा 1000 मीटर का हुआ। ओके गुड, चलो आ जाओ। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट बताओ। फाइनल माइनस इनर्शियल। फाइनल कितना चल चुका है? 1000 चल चुका है, और इनर्शियल कितना है? 0 पे था। 1000 मीटर हमारा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। आगे की ओर है ना, आगे की ओर तो पॉजिटिव आया है। अरे वाह सर, चलो आ जाओ। अब मान लो इस पॉइंट ए से हमने 600 मीटर बैक कर गए, यहां मीटर लिखना चाहिए यार, ये पॉइंट सी मान लो है, हम इस पॉइंट से 600 मीटर बैक कर गए, इस पॉइंट से हम 600 मीटर बैक कर गए। अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 1000 यहां चले हो और 600 यहां, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस हो गया 1600 मीटर। आया समझ में आपके ना। तो एक बात और जान लो, अगर ये तो मैंने टोटल बता दिया ना, अगर तुम कहो कि सर अगर मैं फिर से इसको इनर्शियल मान लूं, या फिर से इनर्शियल, सब सारी बातें भूल जाओ, ये फिर से ये प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम यहाँ पे है, तब दूरी कितनी होगी? केवल 600 मीटर होगी। हम टोटल की बात कर रहे हैं, 1000 यहाँ चले, फिर 600 यहाँ चले, टोटल कितना हो गया? 1600 मीटर, ठीक है। अब मैं पूछूं कि अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट बताओ, विस्थापन कितना होगा? तो फाइनल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ए है, 600 वापस आओगे तो यहाँ 400 लिखा होगा, और क्या? अगर 600 वापस आए रहोगे तो वहां 400 लिखा होगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब देखो जरा, जब यहां से मानोगे, जब इनर्शियल यहां से मानोगे, ध्यान देना यहीं पे प्लस माइनस का, जब इनर्शियल यहां से मानोगे तो इनर्शियल ये है, फाइनल ये है, तो 400 माइनस 0, फाइनल माइनस इनर्शियल इक्वल टू 400 हो गया, ठीक है ना। लेकिन जब इसके लिए इनर्शियल यहां से मानोगे, यहां से, अब बैक आए हो ना, बैक, तो देखना तब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये तब आया है जब इनर्शियल पॉइंट आपने माना है ओ को, प्रारंभिक बिंदु। ये तब आया है जब इनर्शियल पॉइंट आपने माना है ओ को, ठीक है ना, इनर्शियल ओ को माना है तब। और जब मैंने कहा इनर्शियल पॉइंट ए को मान लोगे, जब इनर्शियल पॉइंट ए को मान लोगे, तब डिस्टेंस कितना आएगा? तब 600 मीटर आएगा डिस्टेंस, केवल 600 आएगा। अब यही बात यहाँ पे, जब इनर्शियल पॉइंट केवल ए को मान लोगे तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट, वो क्या होगा? फाइनल माइनस इनर्शियल आपकी 1000 तक है, ठीक है ना, माइनस 600 मीटर। जानते हो क्यों माइनस में आया है? क्योंकि बैक आप आए हो, बैक आए हो ना, बैक आए हो, तो इसके लिए ये हो जाएगा, बैक की आए हो। ऐसे देख सकते हो, इधर चलते हो तो प्लस, इधर चलते हो तो माइनस, ये तो पता ही आपको है ना। जब ऐसा कोई कंडीशन आएगा तभी माइनस देने वाला है वो, तो आपको यहाँ तक कोई तो परेशानी हुई नहीं होगी। हैव यू एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो जैसे पूछेगा वैसे जवाब देना आप, ठीक है ना। केवल मैग्नीट्यूड से काम चल जाए तो मैग्नीट्यूड ही लगा, दिशा आपको पता होता है, नॉर्मली दिशा आपको पता होता है, प्लस माइनस। अरे भाई, अब हमारे कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहते होंगे सर हमको क्लास 9 से चिन्ह के बारे में बहुत ही बुरा हूँ मैं।
नहीं आता समझ में। तो ऐसी बात नहीं है, आप घटा लो सीधे सीधे, अगर आगे जाए हो तो प्लस, पीछे आओ तो माइनस, बस थोड़ी सी बात है। बस प्लस माइनस पहले मत लगाओ, पहले आप घटा लो, जो करना है कर लो। अगर आगे हुआ है डिस्प्लेसमेंट तो आप प्लस लगा दो, पीछे आ रहे हो तो माइनस लगा दो। हालांकि वो हमारे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं सवाल सर्कल वाले। मान लो ए हमारा आर रेडियस का कोई वृत्त मैंने बना दिया, ठीक है ना। आर रेडियस का कोई वृत्त बना दिया और हमने कहा कि यह पॉइंट मान लो ए है, यह पॉइंट मान लो बी है, ऐसे वगैरह वगैरह वगैरह। हमने कहा कि डिस्टेंस बताओ, कितना डिस्टेंस वृत्त का है, DISTANCE। सबसे अधिकतम दूरी कौन सी मिलेगी यहाँ पे। अगर कोई आदमी चलना शुरू करता है तो अधिकतम कितनी दूरी चल सकता है, अधिकतम कितनी दूरी चल सकता है। तो अधिकतम ये दूरी है, पकड़ क्या है, पकड़ के वृत्त का क्या है, सरकमफेरेंस है 2πr। ये लॉन्ग डिस्टेंस हो गया इसका। अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा। तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि यहां से सीधे यहां आ जाए, या आ रही है अभी, यानी कि 2r, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट भी डिस्टेंस होता है, बट सबसे शॉर्ट वाला होता है। और डिस्टेंस तो आप मैंने केवल यही कहा ना, परिधि वाला बताओ, वो तो कहीं से हो सकता है, यहाँ से आने का कोई रास्ता हो सकता है। लेकिन परिधि का हमको फार्मूला पता था, तो कहा परिधि वाला बताओ, डिस्टेंस 2πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, केवल 2r हो सकता है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, तमाम क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल हम अलग से जानते ही बनाते हैं, न्यूमेरिकल अलग से बनाएंगे। न्यूमेरिकल हो गया, अब हम चलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी पे। स्पीड एंड वेलोसिटी, इसी के साथ हम अपने लेक्चर को बंद करेंगे, बस 10-15 मिनट और। यानी कि इसकी हिंदी होती है चाल व वेग। स्पीड एंड वेलोसिटी की हिंदी होती है चाल और वेग। तो चलो इनको भी देख लेते हैं। स्पीड पहली बात तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं स्पीड होता क्या है। स्पीड इज इक्वल टू, आप जानते हो कि डिस्टेंस, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि जितने समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है, किसी समय में कोई वस्तु जितनी दूरी तय करती है, उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उसका स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। किसी समय में वस्तु जितनी दूरी तय करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसका चाल कहते हैं, वस्तु का चाल कहते हैं। समय और डिस्टेंस, ये जो रेशियो बन रहा है ना, इसी को हम वस्तु की चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे यूनिट देख सकते हो, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसका हो गया यूनिट। इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण चाहिए, तो हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है। आया समझ में ना। अब आ जाओ वेलोसिटी पर। वेलोसिटी ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझे ना। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस है मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यानी कि किसी समय में कोई वस्तु जितनी विस्थापित होती है, किसी समय में कोई वस्तु जितनी विस्थापित होती है, उसे उसका वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है ना। वेग और स्पीड आपको समझ में आ गया ना। अगर स्पीड रहेगा तो पूरा डिस्टेंस और टाइम, और अगर वेलोसिटी रहेगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है ना। चलो एक बात तुमको बताता हूँ, इस पे कुछ एग्जांपल कराता हूँ, बात तो समझ ही रहे होगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है, इसलिए हमारा वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर है। स्पीड, अरे डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, यहाँ पे स्पीड भी क्या है, स्केलर है यहाँ पे। हालांकि कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तो आ जाओ, मान लो ए, वही मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ पे सर्कल है, अच्छा नहीं दिख रहा है आपको, मुझे पता है।
आर का सर्कल है, ठीक है ना। यहां से यहां तक एक आदमी को चलने में लगा 30 सेकेंड। तो मैंने पूछा स्पीड बताओ, आदमी की स्पीड बताओ, स्पीड कितनी हुई। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, टोटल टाइम कितना है 30 सेकेंड, यानी कि 1/15 पाई आर मीटर पर सेकेंड हो गया। बात तो खत्म हो गई। और मैं पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट बताओ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, अरे सॉरी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है। और मैं कहूं यहां से यहां तक आने में इनको लगा है 10 सेकेंड, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, शॉर्ट डिस्टेंस यानी कि आर 2r और अपॉन 10, ये हो जाएगा 1/5 आर मीटर पर सेकेंड। समझ में बात आई ना। तो वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को खोजते हैं, वेलोसिटी के लिए हम डिस्प्लेसमेंट को खोजते हैं, और स्पीड के लिए हम डिस्टेंस को खोजते हैं, ठीक है ना। तो आपके बात समझ में आ गई होगी। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। अब फिर वही बात आती है, हम फिर कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये बताओ जरा क्या है, स्पीड और वेलोसिटी के बीच संबंध क्या है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो देखो जरा, अभी आपने पढ़ा है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी आपने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है। क्या कभी स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो सकती है, सोचो जरा, क्या कभी स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी हो सकता है। तो कह सकते हो यस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, होगा, फिक्स है होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है वह डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, जो डिस्टेंस है ना वह डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। वही वाला रास्ता देखो जरा, ए और बी यहां से यहां तक चला, ठीक है ना, यही शॉर्टेस्ट भी है, यही डिस्टेंस हो गया और यही डिस्प्लेसमेंट भी हो गया, यही डिस्टेंस हो गया और यही डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है ना। अब आपको मान लो 30 सेकेंड लगे जाने में, यहाँ का डिस्टेंस मान लो 15 मीटर है, तो मैं पूछूं बताओ आपका स्पीड कितना है, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 15 और अपॉन टाइम 30, 1/2 मीटर पर सेकेंड। और मैं पूछूं बताओ अच्छा वेलोसिटी कितना है बेटा, ये बताओ वेलोसिटी, तब भी कहोगे सर जो इसका डिस्प्लेसमेंट भी 15 ही है और ये 30 टाइम लग रहा है, 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो ओके हो गया, ये स्पीड वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी, फिक्स है। चलो आ जाओ, अब बात ये आती है, ठीक है ना, अभी बात आती है, यही सर्कल ले लेते हैं। कोई आदमी है जिसकी चाल, कोई आदमी है, अब यहां पे आपसे दिखाते हैं, इसकी चाल मान लो जो, नहीं चाल नहीं मानेंगे, छोड़ दो, यहां पे आ जाओ। ए आर का कोई पाथ हमारा है, ठीक है, बताओ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, यह तो हो गया टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस ही हो सकता है। एक इंसान यहां से चला, इसी वृत्त के एक पथ पर इंसान यहां से यहां चला और दूसरा इंसान कह रहा है मैं यहां से यहां जाऊंगा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो जरा, स्पीड अगर निकालोगे, स्पीड इनकी निकालोगे, पहले वाले की स्पीड निकालोगे, तो कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा कि नहीं होगा। और डिस्टेंस काफी ज्यादा है, डिस्टेंस क्या है, काफी ज्यादा है आपका, तो डिस्टेंस काफी ज्यादा है तो स्पीड भी क्या होगा, सोचो जरा, स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा तय कर रहे हो तो स्पीड भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा,
और अब देखो विस्थापन, ये तो काफी कम है, विस्थापन क्या है, काफी कम है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कम आएगी। वेलोसिटी यानी कि ऐसे कह सकते हो स्पीड हमेशा बड़ा होगा वेलोसिटी से, स्पीड हमेशा बड़ा, जिस प्रकार डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता था हमारे एक हिस्से, डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा होता था डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता था डिस्प्लेसमेंट से, उसी प्रकार स्पीड हमेशा बड़ा होता है वेलोसिटी से। इनका संबंध हो सकता है स्पीड इज ग्रेटर आर इक्वल देन वेलोसिटी, बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी होता है, लेकिन कभी भी स्पीड वेलोसिटी से छोटा नहीं हो सकता। तो हो जाएगा स्पीड अपान वेलोसिटी ग्रेटर आर इक्वल देन 1, ये इनका संबंध आ गया, ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपको सारी बातें समझ में अच्छे से आ गई होंगी कि स्पीड जो है वेलोसिटी से बड़ा हो सकता है, होगा, लेकिन वेलोसिटी कभी बड़ी नहीं हो सकती उससे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है ना। तो आपको मैं यहाँ तक सारी बातें बता दिया, आगे मेरा एक वीडियो बनेगा इसके न्यूमेरिकल पर, ठीक है ना, केवल न्यूमेरिकल इसके बारे में बताऊंगा आपको, छोटी बड़ी जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे सब बताए जाएंगे, आप परेशान मत होइएगा, बस ये सब बातें याद रखिएगा, छोटी छोटी हमारी बातें। अब हमको उम्मीद है कि आप याद भी रखें, बड़े मजे से फिजिक्स पढ़ते होंगे, फिजिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफ़ी मज़ा देता है, ठीक है ना। मैं इस पर आगे एक वीडियो न्यूमेरिकल का बनाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो उसके पहले मैं आपको और एक बात बता दूँ, स्पीड और वेलोसिटी, नहीं तो कहोगे सर तुमने बताया नहीं है अभी, स्पीड दो होता है, एक एवरेज स्पीड होता है, ठीक है ना, और एक इंस्टेंटेनियस होता है। स्पेलिंग हमारी गलत हो सकती है, लेकिन हिंदी में लिख देता हूं, तात्क्षणिक होता है, तात्क्षणिक चाल, और ये क्या है, औसत चाल। अभी तक हमने जो निकाला है ना, वेलोसिटी भी दो होता है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस, इंग्लिश मैंने बोला ना, गलत हो सकता है, इस होता है तात्क्षणिक होता है, तात्क्षणिक। अब कहोगे सर ये क्या होता है, जरा हमको समझाओ तो एक बार, कहोगे जाहिर सी बात मुझको पता है, पक्का बोलने वाले यही हो, वेलोसिटी दो, अब तक हमने जो निकाला ना, अभी पीछे पीछे जो निकाला था हमने, जो हमने पीछे निकाला था स्टूडेंट, वो हमने निकाला था एवरेज। जब वस्तु बहुत लंबी दूरी तय कर लेगी, लॉन्ग डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा, या फिर डिस्प्लेसमेंट जब ज़्यादा होगा, तब के लिए अगर मान लो यहाँ से आप अपने घर से स्कूल तक मान लो साइकिल से आ रहे हो, कहीं पे आपकी चाल ज़्यादा है, कहीं पे चाल कम है, कहीं पे चाल ज़्यादा कम, तो हमने अच्छा पूछा तुमसे एवरेज बताओ, तुम कहा, मैंने पूछा अपने घर से यहाँ तक किस स्पीड में आए हो, तो कभी कहोगे सर 30, 40, 50, तो उसका एवरेज हो सकता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं एवरेज बोलते हैं। और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी पल के लिए, किसी क्षण के लिए। मैंने पूछा अच्छा फला के घर पे तुम किस स्पीड में थे, फला का घर जब आया था, किसी का घर होगा, वो जब वो घर आया तब तुम्हारी स्पीड क्या थी, तो उस समय उस टाइम पे, एक छोटे से टाइम पे स्पीड क्या थी, उसी को हम बोलते हैं तात्क्षणिक, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। उसमें वेग क्या था तुम्हारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। किसी समय के लिए, किसी एक पॉइंट टाइम के लिए जब निकाला जाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, बहुत छोटे से, बहुत छोटी गणना होती है वो, आप समझ सकते हो। वहाँ पे हम अक्षर लगाते हैं, डी लगाते हैं, डी। यहाँ पे फिजिक्स में कोई छोटी छोटी बात करेंगे ना, छोटी दूरी, छोटा विस्थापन तो ds, छोटी दूरी तो दूरी के लिए आप जो भी यूज़ करो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे डी का यूज हम करना सीख जाएंगे। तो हालांकि अभी इस हिसाब से कोई मैटर नहीं है, आप समझ गए ना। तात्क्षणिक क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है कि लंबी दूरी तय करने पे जब बताया जाता है, और तात्क्षणिक क्या होता है, किसी एक सर्टेन पॉइंट पर ही पूछ लिया जाए क्या होगा, तब आपसे करा जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो कहीं पे क्लोज करने वाले हैं।
फिर बनाएंगे अगला वीडियो आपके लिए न्यूमेरिकल केवल, जो यहाँ पे छूटा छाटा होगा वो आपके न्यूमेरिकल में कवर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपके लिए दमदार लेके आएंगे ताकि आपको समझ में आए, छोटा बड़ा सबके लिए लेके आएंगे, परेशान मत होइएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।